जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन. So dear student, I'm making this video after a much demand that you all have been asking from me at what is deleted from the CBSE syllabus, what will come and what will not come. So my dear student, yes, there is a big breaking news for you all that CBSE has deleted its syllabus by 30%, and this is the truth report. As I am always telling you that I am preparing each and every video after much analysis. ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दीबाजी में आपको कुछ भी मटेरियल दे दिया है, बट मैं काफ़ी रिसर्च करके आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ. इसलिए ये बात जो है अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल ने इसको एकदम से क्लियर कर दिया है अपना न्यूज़ नोटिस दे के, ट्वीट करके कि यह सीबीएसई का सिलेबस जो है वो 30% तक रिड्यूस हो गया है. So my dear student, he will tell you all about the new syllabus of 2020 for all the subject of your class 10, and I know that everyone has been telling you that what is the portion deleted. तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सब लोग आपको ये तो बता दे रहे हैं कि क्या नहीं आएगा, पर किसी ने भी आपको अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या आएगा. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक, एक पेंसिल या पेन या नोटबुक लेके बैठ जाइए और उन पोर्शन को टिक करते जाइए जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब आएगा. ठीक है, तो अब आई 100% गारंटी हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या सीबीएसई में डिलीट कर दिया है इस कोविड पैंडमिक के बढ़ते प्रकोप के वजह से, जिसकी वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, और इसलिए सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि आपके ऊपर पढ़ाई का बर्डन जो है वो आपको स्ट्रेस आउट ना कर दे, आपको पैनिक ना कर दे, आपको एनजाइटी में ना डाल दे. इसलिए इसने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम जल्दी से आ जाते हैं अपने हर सब्जेक्ट के डिटेल एनालिसिस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है 2020 और 21 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्लास 10th में. So students, I again ask you to sit with a paper and pen and mark all the topics that you are going to cover up in this session. स्टूडेंट, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पोर्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका आएगा. और आपको पता है कि रीडिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन आता है ग्रामर के साथ, और लिटरेचर सेक्शन आता है. ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन में आपके क्या क्या होते हैं? आपके रीडिंग सेक्शन में जो है पैसेजेस होते हैं, जिसमें से कि आपको 2 पैसेजेस आएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना रहेगा. टोटल ये दोनों पैसेज जो है आपके लिए 20 मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब एक पैसेज 10 मार्क्स का. ठीक है, फिर लिटरेचर की बुक से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, बुक जो है आपकी जो चलती है उससे कोई एब्स्ट्रैक्ट दे देगा और उससे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसी से आपसे पूछा जाएगा. और ग्रामर में जो आपके हैं टोटल नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे. बार क्या क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ और सिर्फ टेंसेस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड करना है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है जिसमें कि कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन है, और डिटरमाइनर्स पढ़ना है. सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको, जिससे कि आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे. और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी अनक्लियर है तो आप इसी चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं. धीरे धीरे करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा. अब देख लेते हैं कि ग्रामर में पहले क्या आता था जो अब डिलीट हो गया है. मतलब आपको नहीं पढ़ना है, आपको यूजेस ऑफ पैसिव वर्ब्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, क्लॉसेस नहीं पढ़ने हैं जो कि नॉन एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉसेस होते थे, और प्रीपोजिशन ये नहीं पढ़ना है. ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि ये डिलीटेड पोर्शन है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन पार्ट के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है. कंपोजिशन पार्ट के लिए आपको बस एक फॉर्मल लेटर प्रिपेयर करना है. ठीक है, जिससे कि आपको 2 क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा. और दूसरी बात, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ प्रिपेयर करना है. मतलब कि एक आउटलाइन या कुछ डाटा या कुछ चार्ट या क्यू दिया रहेगा, उसी से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ जो है वो कहा जाएगा लिखने के लिए. तो ये दोनों 5-5 मार्क्स के, मतलब कि आपको बस एक लेटर पढ़ना है इस बार राइटिंग सेक्शन के लिए, और दूसरी बात आपको क्या पढ़ना है? एनालिटिकल पैराग्राफ. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपकी जो लिटरेचर का सेक्शन है उसमें से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है. तो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसमें से आपको नहीं पढ़ना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज नहीं पढ़ना है, फॉग नहीं पढ़ना है, मिजिबील द ऑटर नहीं पढ़ना है, फॉर एनी ग्रॉगी नहीं पढ़ना है. ये तुरंत आप अपनी बुक जो भी लेके बैठे हैं उससे आप पेंसिल से इसी वक्त उसको कट कर दीजिए कि आपको ये नहीं पढ़ना है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए. या फिर आपके पास कॉपी पेन है तो तुरंत इस पोर्शन को लिख के उसको कैंसिल कर लीजिए, कि मतलब कि आपको इस बार ये नहीं पढ़ना है, आपको ये बात एकदम से एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है डियर स्टूडेंट,
उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब आपको अभी इसी वक्त क्रॉस करना है कौन कौन से चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये अभी का अभी क्रॉस कर लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन। मैथ के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं, जल्दी से ध्यान रखिएगा। ये सारा पोर्शन आपको क्या करना है, पढ़ना है ये सारा पोर्शन, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं इन चैप्टर्स को कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो अभी इसी वक्त आप जो भी बुक लेके बैठे हैं पेन और पेंसिल से उसे टिक कर लीजिए कि आपको ये पोर्शन पढ़ना है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहला जो है वो है रियल नंबर, उसमें जो इतना भी फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक है, प्रूफ्स ऑफ रैशनैलिटी है, ये सब आपको पढ़ना है और इसको आप टिक करते जाइए, ये सब आएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है, उसमें आप पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लाइंस पढ़ना है, 2 डायमेंशन में ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री में आप कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ट्राइंगल्स कवर अप करेंगे, फिर आप सर्कस कवर अप करेंगे, फिर आप कंस्ट्रक्शंस कवर अप करेंगे। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपका 10 में हमेशा से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। इसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन पे आ जाते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसके बाद जो है नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैथ सिलेबस एंड आई अगेन रिपीट यू, ये क्या है मैथ का, ये सारा पोर्शन है जो आपको पढ़ना है अभी इसी वक्त। इसे अपने बुक में टिक कर लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। साइंस के पोर्शन के लिए फॉर द क्लास 10 इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है, वर्ड ऑफ लिविंग पढ़ना है, नेचुरल फिनोमिना पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है। अभी इसी वक्त आप अपने बुक में इन पॉइंट्स चैप्टर्स को टिक कर लीजिए, इसमें आपको पढ़ना है। और अब जो है हम डिटेल में इन चैप्टर के कंटेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या आप एग्जाम में आएगा। और डियर स्टूडेंट, जो भी वीडियो आपके सामने चल रही है उसमें जो चैप्टर्स दिखा रहे हैं उसको एक एक करके सारे पॉइंट्स वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। हम कुछ भी आपका बर्डन जो है वो कम से कम कर देना चाहते हैं, आपके टीचर्स आपका बर्डन कम से कम कर देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि मटेरियल्स को बिलोंग करता है, इसमें केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए बुक में कि ये पढ़ना है। फिर एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर जो आपका नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आप पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। और उसके बाद हम आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 3 मतलब कि नेचुरल फिनोमिना के बारे में। इसमें जो भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड रिफ्रैक्शन है, ऑफ लाइट से रिलेटेड है, स्पेरिकल लेंसेज के बारे में है, पावर ऑफ लेंसेज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें आप जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिट नंबर 5, इसमें आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ साइंस, दिस मच ओनली यू हैव टू स्टडी इन योर साइंस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर से आप वीडियोस को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स को अपने बुक में मार लीजिए, कुछ भी मार्क कर लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के पोर्शन क्लास 10 के लिए आपकी 4 बुक्स चलती हैं, आपको पता ही होगा 4 सब्जेक्ट चलते हैं जो ऑल इन वन करके 80 मार्क्स का पेपर आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब हम देख लेते हैं कि एक एक करके आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हिस्ट्री का देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपको पहले ही पता है, मैं आपको पहले एक वीडियो देख चुकी हूँ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि आपका क्या सिलेबस था, पर अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो बहुत ही ज़रूरी है आप पेपर और पेंसिल लेकर जो भी बैठे हैं उसे तुरंत आप इस चैप्टर्स को टिक कर दीजिए जो आपको पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ना है उसके आगे क्रॉस बना दीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पढ़ते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको हम आपके वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और सारे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना ना भूलिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो आएगा वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हम अभी इस वक्त कवर अप कर रहे हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद जो है आपको हिस्ट्री के पोर्शन में कुछ और भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नोट लिखा हुआ है, ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा बट आपको ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर्स में से और करके क्वेश्चन, मतलब कि आपको दोनों चैप्टर के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, ये जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा तो पीरियोडिक टेस्ट से क्या मतलब है सीबीएसई का। तो सीबीएसई चाहता है कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहे, पर वो आपके ऊपर प्रेशर भी एट द सेम टाइम नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज़ें नहीं पूछेगा। तो कुल मिला के जो बात इंपॉर्टेंट है वो बात यही है कि आपको हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब ये तो हिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं मैप पोर्शन के बारे में हिस्ट्री के, जिससे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म है, आते ही आते हैं। तो आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल चैप्टर नंबर 3 में से ही आएंगे हिस्ट्री के, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में पूछेगा और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछेगा। ये मैं आपको डिटेल में मैप कवर अप करवाऊँगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेरी मच ईजी आफ्टर वॉचिंग द मैप वर्जन ऑफ द वीडियो टू मार्क ऑल दिस प्लेसेस, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपके 2 मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं अगर आपने वीडियो को सही से देख लिया बोर्ड एग्जामिनेशन में। ज्योग्राफी के पोर्शंस को देख लेते हैं। इसमें आपका आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर आएगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आएगा। ठीक है, मार्क कर लीजिए, थ्योरी को क्रॉस कर दीजिए और मैप लिख के वहाँ पे टिक कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में क्या आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आएगा एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, और फिर से आपका चैप्टर मिनरल्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आएगा, कोई भी थ्योरेटिकल आइटम नहीं आएगा। और फिर आपका जो सिर्फ चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। तो अभी इसी वक्त आप बुक में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी में आएगा, वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आ जाते हैं, देख लेते हैं कि आपके सिविक्स में क्या क्या आएगा। आपका पावर शेयरिंग आएगा, फेडरलिज्म आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ आएगा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सिविक्स के लिए पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी इसी बार बाकी चैप्टर्स को क्रॉस कर दीजिए और इन चैप्टर्स को टिक कर दीजिए। आते हैं आपके इकोनॉमिक के पोर्शन की तरफ। इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका बस इकोनॉमिक पोर्शन में आएगा। इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन्हें टिक कर लीजिए, बाकी चैप्टर्स को कैंसिल कर दीजिए। और ज्योग्राफी के मैप पोर्शन की तरफ देख लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन 100% आपका बनता ही बनता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या मार्क करना, लेबल करना सीख जाना है। आपको चैप्टर नंबर 1 से मेजर सॉइल टाइप्स सीख जाने हैं। वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ मैप पोर्शन आएगा। उसमें आपको डैम्स को मार्क करना सीख जाना है, ये सारे मैप डैम्स हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, इसमें मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी एंड जूट। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में एक बार देख लेना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है इंडिया में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, इन पोर्शन को आइडेंटिफाई करना, लेवल करना सीख जाना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। फिर चैप्टर नंबर 7 में आपको देखना है कि मेजर पोर्ट कौन कौन से इंडिया में, इसको मार्क करना सीख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना सीख लेना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ सोशल साइंस, एंड एज यू सी वी आर नॉट लीविंग अ सिंगल पोर्शन so that you can have a complete information about what is going to come in your board examination and what is going to be excluded from your board examination. स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस के बारे में फॉर योर क्लास 10। तो इसमें आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो है यूनिट नंबर 1 नेटवर्किंग, HTML, साइबर एथिक्स एंड देन प्रैक्टिकल्स। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल्स। नेटवर्किंग वाले यूनिट में आप इंटरनेट के बारे में, सर्विस अवेलेबल जो होते हैं, लोकेटिंग साइट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो यूनिट 2 है उसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेब पेजेस, HTML टैग, फॉन्ट टैग्स, इंसर्ट इमेजेस, HTML फॉर्म्स, एम्बेडेड ऑडियो वीडियो, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में साइबर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीक्विटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपका 4th वाला लैब एक्सरसाइज है उसमें आप क्रिएटिंग ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ स्टाइल, एम्बेडेड पिक्चर्स, एड टेबल्स, डेकोरेट वेब पेजेस एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है HTML से रिलेटेड का टॉपिक। दिस वॉज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर सिलेबस।
का हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी के पोर्शन में। आपको अपठित गद्यांश को प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका 2 गद्यांश आएगा और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 5-5 मार्क के। टोटल नंबर के 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके अपठित गद्यांश के सेक्शन से। फिर आपका व्याकरण का सेक्शन आएगा, जिसमें कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है और रस पढ़ना है। उसके लेखन आएगा, जिसमें से आपको अनुचित लेखन के बारे में प्रिपेयर करना है। औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों पे प्रश्न को प्रिपेयर करना है। विज्ञापन लेखन प्रिपेयर करना है। संदेश लेखन प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं क्षितिज की बुक में आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये पार्ट हटा दिए गए अभी इसी वक्त। आप अपनी बुक में इन पार्ट को कैंसिल कर दीजिए। तो क्षितिज के काव्य खंड में आप इन पार्ट्स को कट कर दीजिए। देव जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन का एक दत्तुनिन मुस्कान फसल, गिरिराज कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश्वर डबराला का संगत का, मन्नू भंडारी का एक कहानी ये भी, और गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्रा नौबत खाने की इबादत, भदत आनंद कौशलायन का संस्कृति। ये सब नहीं पढ़ना है अभी इसी वक्त, कैंसिल कर दीजिए इन्हें अपनी बुक से। कृतिका भाग में आपको यही ठहनिया झुन्नी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ नहीं पढ़ना है। तो बस ये आपका है हिंदी का सिलेबस। स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज़ रिड्यूस टू 30%। सो डियर स्टूडेंट, ये किस लिए किया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना पड़े इस कोविड-19 सिचुएशन में भी। इस बात का ख्याल रखते हुए सीबीएसई ने, एचआरडी मिनिस्टर्स ने, आपके टीचर्स और स्कूल ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके सिलेबस को 30% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। और आई होप दैट इस वीडियोस को देखने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करके पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने पीयर्स तक जो कि 9th और 11th क्लास में हैं उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको ये बात एकदम से एकदम क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। एंड आई होप दैट अभी तक आपने जो है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, आपने जो जो पोर्शन पढ़ना है उसको टिक कर लिया है और जो जो नहीं पढ़ना है उसको इसी वक्त कैंसिल कर दिया है, ताकि आपको फाइनली एग्जामिनेशन में पढ़ते वक्त कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन इस वक्त कितनी ज़्यादा ग्रेव है। तो मैं सेम रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाहर निकलना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र ले जाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। स्ट्रेस मत लीजिए। आपके टीचर्स, सीबीएसई, आपका स्कूल हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम अच्छे नंबर लाने तक नहीं सीमित है, बल्कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट तक जो है ये स्प्रेड है। साथ ही मैं आपको फेयरवेल विश करती हूँ आज के सेशन से। सो हैव अ गुड डे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो दैट वीडियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो अंडरस्टूड लिख दीजिए। अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख के बिल्कुल से बिल्कुल पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जय हिंद।